हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज मैं इस वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ यूज ऑफ द। मैं आर्टिकल का क्लास चला रहा हूँ। यह आर्टिकल का तीसरा वीडियो है। इसके पहले मैं 2 वीडियो शूट कर चुका हूँ, आप उसको देख सकते हो। आज की वीडियो हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ करते, किस सिचुएशन में किया जाता है। तो एक एक करके जितने भी इसके रूल हैं हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला रूल नंबर फर्स्ट दिया है, यहाँ पे दिया है कि क्या क्या रहा है कि अगर कोई नाउन सेंटेंस में पहली बार आया है तब आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। ठीक है। जब वही नाउन दूसरी बार आएगा तब आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जब कोई नाउन सेंटेंस में पहली बार आएगा तब आर्टिकल ए या एन लगेगा। जब वही नाउन दोबारा आएगा तो आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, यहाँ दिया डॉट डॉट दिया ट्रेवलर फॉलोड। ठीक है। फिर डॉट डॉट दिया है, फिर दिया है पथ थ्रू, फिर डॉट डॉट फॉरेस्ट एंड केम टू, फिर डैश लगाया, फिर ब्रिज ओवर है, फिर डैश है, फिर रिवर है। ठीक है। फिर आगे क्या दिया, ही क्रॉस्ड डैश ब्रिज ओवर, फिर डैश रिवर एंड वाज ग्लैड टू लीव, फिर डैश पथ थ्रू, फिर डैश फॉरेस्ट बिहाइंड हिम। यहाँ पे देखते हैं कि सबसे पहले हम जानते हैं कि जो नाउन पहली बार आएगा उसके लिए आर्टिकल क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। तो या ए या एन लगाएंगे। दिया है ट्रेवलर, तो ट्रेवलर पहली बार आया है ना, तो आर्टिकल ए लगा देंगे ट्रेवलर। फिर पथ पहली बार आया है तो आर्टिकल ए लगा देंगे। ठीक है। फॉरेस्ट पहली बार आया है तो आर्टिकल ए लगा देंगे। फिर दिया ब्रिज पहली बार आया है तो आर्टिकल ए लगा देंगे। फिर रिवर पहली बार आया है, यहाँ पे आर्टिकल ए लग जाएगा। ठीक है। जहाँ जहाँ पहली बार आया वहाँ क्या लगा, ए लगा। फिर देखते ही क्रॉस्ड ब्रिज। आप ब्रिज देख लो, ब्रिज ओवर, यहाँ दिया है ब्रिज ओवर 2 बार। तो यानी कि पहली बार जब ब्रिज आया तो आर्टिकल ए लगाए थे, वही ब्रिज दोबारा आ गया तो क्या लगेगा, आर्टिकल दा लगेगा। ठीक है। आगे दिया है, यहाँ देखो रिवर फिर रिपीट हो गया। यहाँ पर रिवर पहली बार आया तो आर्टिकल ए लगा था, फिर रिवर हो आ गया तो आर्टिकल क्या लगेगा, दा लगेगा। आगे दिया है पथ कहीं पहली बार आया था, यहाँ देखो दिया है पथ थ्रू। तो पथ यहाँ पहली बार आया था आर्टिकल ए लगा, फिर पथ आया है उसी सेंटेंस में दोबारा दे दिया, फिर क्या लगेगा, आर्टिकल दा लगेगा। फिर दिया है फॉरेस्ट यहाँ देखो पहली बार आया था आर्टिकल ए लगा, फिर फॉरेस्ट दोबारा रिपीट हो गया तो आर्टिकल क्या लगेगा, दा लगेगा। कहने मतलब ये जब कोई नाउन पहली बार आएगा तो उसके लिए आर्टिकल ए या एन लगेगा। जब वही नाउन रिपीट हो जाए तब क्या लगेगा, आर्टिकल दा लगेगा। यह रूल नंबर फर्स्ट था। सेकेंड रूल नंबर क्या है इसका, सेकेंड रूल नंबर ए यहाँ पे दिया कि जब कॉमन नाउन सिंगुलर हो, क्या हो, सिंगुलर हो, उसके पहले आर्टिकल ए या एन दा का यूज किया जाता है। मतलब कि ए या एन भी लगा सकते हैं, दा भी लगा सकते हैं जब कॉमन नाउन सिंगुलर होगा तब। जिसे यहाँ दिया है द टाइगर, यहाँ पे दिया द टाइगर इज एन एनिमल। अब यह जो टाइगर है यह कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। ठीक है। इसके पहले आर्टिकल दा लगाया तो यह सेंटेंस आपका करेक्ट है। ठीक है। फिर दिया आ टाइगर इज एन एनिमल। यहाँ पे टाइगर क्या है, कॉमन नाउन है। इसके पहले आर्टिकल क्या लगा दिया, ए लगा दिया। इसके पहले आर्टिकल क्या लगाया, दा लगाया है। तो जब कॉमन नाउन सिंगुलर होगा तो उसके पहले आर्टिकल दा भी लगता है और उसके पहले आर्टिकल ए भी लगता है, दोनों करेक्ट माना जाता है। यहाँ दिया है द काऊ, फिर यहाँ दिया है आ काऊ। ठीक है, 2 सेंटेंस है ना, एक दिया द काऊ, एक दिया आ काऊ। तो काऊ कॉमन नाउन है, इस कॉमन नाउन से पहले क्या लगा दिया, दा लगा दिया। यहाँ पे भी काऊ कॉमन नाउन, इसके पहले ए लगा दिया है। तो दोनों सिचुएशन में एक सेंटेंस क्या होगा आपका, करेक्ट होगा। जब कॉमन नाउन सिंगुलर होगा उसके पहले आर्टिकल दा भी लगता है और ए भी लगता है। ठीक है। ए या एन लगा सकते हैं बाइबल कॉन्सोनेंट अनुसार। तो यह हो गया दूसरा नियम। अब हम लोग बात करेंगे तीसरे नियम की। रूल नंबर थर्ड है, यह कह रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो उसके पहले आर्टिकल क्या लगेगा, द लगेगा। एग्जाम्पल यहाँ दिया है राजीव इज द टॉलेस्ट बॉय। जो यह टॉलेस्ट है या कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो इसके पहले क्या लगा, आर्टिकल द लग गया है।
फिर यहाँ पे दिया है सोनिया इज द बेस्ट गर्ल। तो अब जो बेस्ट क्या है, तो बेस्ट आपका एक सुपरलेटिव डिग्री है। इसके पहले क्या लग गया, आर्टिकल द लग गया है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आता है, आर्टिकल द आता है। आगे दिया है यहाँ पे दिया है कि किसी एडजेक्टिव के पहले द लगाने से वह प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है और वर्ब प्लूरल लेता है। जैसे कोई एडजेक्टिव है, अगर उसके पहले आर्टिकल दा लगा देते तो वह कौन सा नाउन बनेगा, प्लूरल कॉमन नाउन बन जाएगा। जैसे यहाँ दिया एडजेक्टिव, कोई भी एडजेक्टिव लिख सकते हैं, तो उस एडजेक्टिव से पहले हमको क्या लगा देना, दा लगा देना। जब एडजेक्टिव से पहले दा लग जाएगा तो यह कॉमन या नाउन बन जाएगा, एडजेक्टिव नहीं रहेगा, तो यह नाउन बन जाएगा। कौन सा नाउन बनेगा, प्लूरल कॉमन नाउन। अपने साथ वर्ब क्या लेगा, प्लूरल लेगा। यहाँ पे कुछ मैं एडजेक्टिव लिखा हूँ, जैसे यंग एक एडजेक्टिव है, पुअर एडजेक्टिव है, रिच, ओल्ड, ब्लाइंड, वाइट, ब्लैक, निडी, विक्ड, एजुकेटेड, डेड, यह सब क्या एडजेक्टिव है। तो इनके पहले क्या लगा है, दा लग गया। जब यह दा लग गया इनके पहले, तो यह क्या बन जाएगी, यह कौन सा नाउन बनेंगे, प्लूरल कॉमन नाउन बन जाएंगे। ठीक है, अब प्लूरल कॉमन नाउन जब बन जाएंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हिंदी क्या निकलेगी, लोग। इन सब की हिंदी निकलेगी लोग। जैसे द पुअर का मतलब क्या हो गया, द पुअर पीपल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ दिया है एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ दिया द रिच मतलब अमीर लोग, द रिच मतलब क्या हो गया, अमीर लोग आर क्रूअल होते हैं। फिर दिया है द ब्लाइंड एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव से पहले क्या लग गया, द लगा है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अंधे लोग, कांट सी एनीवन, किसी को देख नहीं सकते हैं। ठीक है, जब इन सारे एडजेक्टिव्स पहले दा लग जाएगा तो यह कॉमन नाउन बन जाता है, प्लूरल कॉमन नाउन बन जाता है। अपने साथ वर्ब क्या लेता है, प्लूरल लेता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला रूल की बात करते हैं। आगे दिया है, जैसे जब दो नाउन हो वह ऑफ से जुड़ा हो, जैसे नाउन ऑफ नाउन हो, ठीक है, तो पहले वाले नाउन से पहले क्या यूज करेंगे, आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, पहले वाले नाउन से पहले। यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं, ये ही लाइक्स द टी ऑफ इंडिया, यानी इंडिया एक नाउन है, फिर ऑफ आ गया है, फिर टी आ गया, टी भी नाउन है, यानी कि नाउन ऑफ नाउन हो। जब नाउन ऑफ नाउन होगा तो पहले नाउन से पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। इसी तरह यहाँ दिया द वाटर ऑफ दिस ग्लास जो दिया यह नाउन है, ग्लास, वाटर भी नाउन है, कि नाउन ऑफ नाउन है ना, तो पहले वाले नाउन से पहले क्या लग जाएगा, आर्टिकल द लग जाएगा। वाटर से पहले क्या लगा देंगे, द लगा देंगे। इसी तरह दिया पीपल द पीपल ऑफ इंडिया आर गुड, तो इंडिया क्या है, नाउन, पीपल क्या, नाउन, तो नाउन ऑफ नाउन है, तो पीपल से पहले क्या लगना चाहिए, आर्टिकल द लगना चाहिए। जब नाउन ऑफ नाउन होगा तो पहले वाले नाउन से पहले क्या लगाया जाएगा, आर्टिकल द लगाया जाएगा। अगला नियम दिया है, यहाँ दिया किसी आविष्कार के पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई आविष्कार है तो उसके पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। जैसे यहाँ दिया द रेडियो क्या एक आविष्कार है ना, इसके पहले क्या लग गया, द। टेलीफोन या भी क्या है, एक आविष्कार है, इसके पहले क्या लगा, आर्टिकल द। टीवी एक आविष्कार है, इसके पहले क्या लगा, द लग गया है। वायरलेस एक आविष्कार है, इसके पहले क्या लगा, द लगा। मोबाइल क्या है, एक आविष्कार है, इसके पहले क्या लग गया, द। ठीक है, जितने भी आविष्कार होंगे उसके पहले क्या आता है, आर्टिकल द आता है। फिर आगे दिया है, यहाँ दिया पार्ट्स ऑफ बॉडी, यानी शरीर के भागों के नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, यानी कि पार्ट ऑफ बॉडी से पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। जैसे हैंड माने हाथ होता है, या क्या एक पार्ट ऑफ बॉडी है, इसके पहले क्या लग गया, आर्टिकल द लगा। फेस या भी एक आपका शरीर का एक पार्ट है, तो क्या लग जाएगा, द लग जाएगा। नोज यह भी शरीर का एक पार्ट है, तो क्या लगेगा, द लगेगा। हेड या भी शरीर का एक पार्ट है, बॉडी का एक पार्ट, क्या लगेगा, द लगेगा। आर्म माने हाथ, भुजा, इसके पहले क्या लगेगा, द लग जाएगा। लेग माने टांग होता है, इसके पहले क्या लग जाएगा, आर्टिकल द लगेगा। यानी कि पार्ट्स ऑफ बॉडी के नाम से पहले क्या लगता है, आर्टिकल द लगता है। आगे दिया है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाद्य यंत्रों के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे दिया तबला एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, इसके पहले क्या लग जाएगा, आर्टिकल द लगेगा। वायलिन भी एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो द लगेगा। हारमोनियम, इसके पहले क्या लगेगा, द लगेगा। फिर दिया ट्रम्पेट में डुगडुगी होता है, इसके पहले क्या लग जाएगा, द लग जाएगा।
मतलब जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा उसके पहले क्या लगेगा, आर्टिकल द। आगे दिया है, जब किसी नाउन की व्यापकता किसी एडजेक्टिव या एडजेक्टिव फ्रेज द्वारा सीमित कर दिया जाता है तब उस नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे कोई एडजेक्टिव है उसकी व्यापकता किसी मतलब उसकी व्यापकता सीमित कर दिया जाए तो उसको उस नाउन से पहले आर्टिकल क्या लगेगा, द लगेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ दिया दिस इज द हाउस, या वही घर है आई लिव इन जिसके अंदर मैं रहता हूँ। ठीक है, फिर दिया द बॉय इन द कॉर्नर, कॉर्नर में तो कोने में जो लड़का है, इज माई ब्रदर, मेरा भाई है। ठीक है, बस। और अगला रूल अब देखते हैं हम लोग। यहाँ दिया है, अगर किसी कॉम्पिटिटिव डिग्री से सिलेक्शन यानी चुनाव या कंट्रास्ट यानी विरोध का बोध हो तो उसके पहले आर्टिकल द का यूज करते हैं। किस डिग्री से पहले आर्टिकल द लगता है, कॉम्पिटिटिव डिग्री से पहले। उसे सुपरलेटिव डिग्री से पहले लगता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द तब लगाएंगे जब उससे सिलेक्शन का भाव व्यक्त हो। तो यहाँ पे दिया है, ही इज द क्लेवरर, वह चालाक है, वह चतुर है। किससे चतुर है, ऑफ द टू, माने दोनों से। अब दोनों से मतलब सिलेक्शन हो रहा है ना कि दो लोग हैं, उन दोनों में से वह जो ही है, वह नाम का लड़का, वह क्या है, वह चतुर है। तो इन दोनों से बात कर रहे हैं, सिलेक्शन हम किससे कर रहे हैं, कंपेयर किससे कर रहे हैं, इन दोनों से वह क्या है, चतुर है। तो इसीलिए इस जो क्लेवरर क्या है या एक कॉम्पिटिटिव डिग्री, इसीलिए इसके पहले क्या लग गया, आर्टिकल द लग गया। आगे दिया यहाँ पे, दिस इज द बेटर, या बेटर है, बेहतर है। किससे बेहतर है, ऑफ द टू बुक्स, दो किताबों से। दो किताबों से हम इसका सिलेक्शन कर रहे हैं ना, चुनाव करने की दो किताबें हैं, दो किताबों से जो यह किताब है यह क्या है, बेहतर है। तो क्या हो रहा, सिलेक्शन किया जा रहा है ना कि दो किताबों से बेहतर यह किताब है। जब सिलेक्शन किया जाएगा तो अगर कोई कॉम्पिटिटिव डिग्री है तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग जरूर किया जाएगा, जब सिलेक्शन किया जाएगा तब, नहीं तो आर्टिकल द नहीं लगता है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द लगता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला रूल पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया है, एक ही स्ट्रक्चर दिया है, जैसे आप आर्टिकल द लगाओ, फिर कोई कॉम्पिटिटिव डिग्री लगाओ, फिर कोई सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का कोई सेंटेंस होगा, फिर यहाँ पे कामा होगा, फिर द होगा, फिर कॉम्पिटिटिव डिग्री होगा, फिर कोई न कोई सेंटेंस होगा। यहाँ पे देखते हैं, जैसे यहाँ पे दिया मोर, मोर क्या एक कॉम्पिटिटिव डिग्री है, कॉम्पिटिटिव डिग्री है। ठीक है, इस कॉम्पिटिटिव डिग्री से पहले क्या लगा, आर्टिकल द लगा, फिर एक सेंटेंस ही गेट्स, फिर दिया कामा लगा, फिर मोर क्या है, ये भी एक कॉम्पिटिटिव डिग्री है, इसके पहले क्या लगा, आर्टिकल द लगा, ही वांट्स। कि जब द आए, पहले द आए, फिर एक कॉम्पिटिटिव डिग्री है, फिर एक सेंटेंस आएगा, फिर कामा आएगा, फिर दूसरा वाला जो सेंटेंस होगा वह भी कॉम्पिटिटिव डिग्री होना चाहिए, फिर द लगेगा, फिर कोई न कोई कॉम्पिटिटिव डिग्री होगा, फिर कोई न कोई सेंटेंस होगा। इसी तरह दिया है, द सूनर दैट वर्क इज डन। तो द जो है, द एक मतलब द से आगे क्या लगा, यहाँ सूनर क्या एक कॉम्पिटिटिव डिग्री है, इस कॉम्पिटिटिव डिग्री से पहले क्या लग गया, द लग गया। फिर एक सेंटेंस, दैट वर्क इज डन, मतलब जल्दी से उस काम को समाप्त करो, लेकिन डन करो, काम को डन कर दो। फिर कामा लगाया है, फिर द है, फिर एडजेक्टिव लगा दिया है कि एडजेक्टिव क्या है, जो बेटर कौन सी डिग्री है, कॉम्पिटिटिव डिग्री है। ठीक है, मतलब कह रहा है जल्दी से काम को डन करो, उतना जितना जल्दी काम को डन करोगे उतना जल्दी बेटर होगा, उतना ही बेटर अच्छा होगा। तो जैसे अगर द पहले आ रहा तो उसके बाद कोई न कोई कॉम्पिटिटिव डिग्री आना चाहिए, फिर कोई सेंटेंस आना चाहिए, फिर कामा आना चाहिए, फिर द आएगा, फिर कोई न कोई कॉम्पिटिटिव डिग्री आएगा, फिर कोई न कोई सेंटेंस आ सकता है। अगला नियम दिया है, यहाँ भी दिया है, के हिसाब से, की दर से, के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अगर हमें सेंटेंस में मतलब के हिसाब से कोई मतलब निकालना, कोई अर्थ निकालना की दर से, तो उसके लिए आर्टिकल द बना है। एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ दिया यक्स आर सोल्ड, अंडे बेचे जाते हैं, बाय द डजन, यानी कि दर्जनों के हिसाब से। यहाँ पे क्या निकला, बाय द डजन मतलब होता है दर्जनों के हिसाब से। तो यह जो डजन है यह सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसके पहले क्या लग जाएगा, आर्टिकल द लगेगा। क्यों द लगा, क्योंकि यहाँ पे मतलब क्या निकल रहा है, के हिसाब से, कि अंडे बेचे जाते हैं दर्जनों के हिसाब से। ठीक है,
आगे दिया घी इज सोल्ड, घी बेचे जाते हैं बाय द किलो, किलो के हिसाब से। तो जो किलो से पहले क्या लग जाएगा, दा लग जाएगा। कि क्यों, क्योंकि यहाँ पे हिसाब से मतलब निकल रहा है, इसको अर्थ क्या दे रहा है, हिसाब से। घी बेचे जाते हैं किलो के हिसाब से। आगे दिया क्लॉथ इज सोल्ड, कपड़ा खरीदा जाता, सॉरी सोल्ड बेचना, तो कपड़ा बेचा जाता है बाय द मीटर, यानी मीटर के हिसाब से। इस मीटर से पहले क्या लग जाएगा, आर्टिकल दा लगेगा। फिर दिया पेट्रोल इज सोल्ड, पेट्रोल बेचे जाते हैं बाय द लीटर, लीटर के हिसाब से। इस लीटर से पहले क्या लग जाएगा, दा लग जाएगा। ठीक है, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग कर सकते हैं। कब प्रयोग करेंगे, जब के हिसाब से, की दर से अर्थ निकालना होगा तब। ठीक है, आगे दिया है, यहाँ पे दिया है कि जो नाउन निर्दिष्ट हो उसके पहले आर्टिकल दा का यूज करते हैं। निर्दिष्ट मतलब होता है जो नाउन दिखे ना, उस नाउन से पहले क्या लगता है, आर्टिकल दा लगता है। जिसे यहाँ दिया प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल पहले क्या लगा दिया, आर्टिकल दा लगाया। क्या प्रिंसिपल को आप देख सकते हो, नहीं। प्रिंसिपल कोई व्यक्ति होगा, लेकिन जो प्रिंसिपल है चीज़ है, वह प्रिंसिपल चीज़ दिख कहाँ रहा, वो कोई व्यक्ति होगा, किसी का नाम प्रिंसिपल होगा नहीं। वह जो प्रिंसिपल होगा उसका एक अपना पार्टिकुलर नेम होगा, कोई होगा राम श्याम, कुछ भी हो सकता है, लेकिन वह प्रिंसिपल किसी का नाम तो होगा नहीं। प्रिंसिपल एक पोस्ट, एक पद है, तो यह प्रिंसिपल दिख कहाँ रहा, जब भी देखोगे उस व्यक्ति को देखोगे, तो प्रिंसिपल को थोड़ी नहीं देखोगे। तो इसीलिए जो नाउन निर्दिष्ट हो, जो नाउन दिखे नहीं, उस नाउन से पहले क्या लगेगा, आर्टिकल दा लगेगा। फिर दिया हेड मास्टर, अब हेड मास्टर किसी का नाम होता नहीं है। हेड मास्टर कोई व्यक्ति होगा, उसका अपना एक नाम होगा, पर्सनल नाम होगा। तो जो यह हेड मास्टर को आप देख नहीं सकते हो, इसीलिए इसके पहले क्या लग गया है, आर्टिकल दा लग गया। क्योंकि हेड मास्टर तो कोई न कोई इंसान होगा, उसका एक अपना नाम होगा। हेड मास्टर चीज़ कहाँ दिख रहा है। इसी तरह टीचर दिया, टीचर को आप देख नहीं सकते हो, क्योंकि टीचर तो कोई व्यक्ति होगा, उस टीचर का अपना कोई नाम होगा, कोई पर्सनल नाम होगा। तो टीचर एक पोस्ट, एक पद है, तो इसीलिए इसके पहले क्या लग गया, आर्टिकल दा लग गया है। डॉक्टर भी इसी तरह एक पोस्ट है, डॉक्टर किसी का नाम होता नहीं है, कोई व्यक्ति होगा, तो उस व्यक्ति का अपना कोई नाम होगा। लेकिन ये डॉक्टर क्या है, यह एक ना दिखने वाला चीज़ है, इसीलिए क्या इसके पहले लग जाएगा, आर्टिकल दा लग जाएगा। यानी कि जो पोस्ट होते हैं वह पोस्ट दिखते नहीं है, उस पोस्ट से पहले क्या लग जाता है, आर्टिकल दा लग जाता है। अगला रूल हम लोग पढ़ते हैं, दा का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले होता है यदि किसी व्यक्ति के समान गुण दूसरे व्यक्ति का बोध हो। कह रहा है प्रॉपर नाउन का प्रयोग जो प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं, तब करते जब किसी व्यक्ति का समान गुण का जो तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से की जाए। ठीक है, तब हम आर्टिकल दा लगा सकते हैं। यहाँ दिया इसे, ही इज द टैगोर ऑफ हिंदी पोट्री, मतलब वह है, टैगोर है, किस चीज़ का टैगोर है, हिंदी पोट्री का टैगोर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है कि ही इज टू हिंदी पोट्री, वह है, क्या है, हिंदी पोट्री है। वाट माने जो, टैगोर वाज टू बंगाली पोट्री, टैगोर क्या है, टैगोर क्या है, बंगाली पोट्री है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला नियम की बात करते हैं। यहाँ पे दा का प्रयोग नेक्स्ट, लास्ट, फर्स्ट, सेकेंड etc के पहले होता है अगर इसके पहले कोई काउंटेबल नाउन रहे तब। यानी कि नेक्स्ट, लास्ट और फर्स्ट और सेकेंड से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग कर सकते हैं जब इन सारे वर्ड के बाद कोई काउंटेबल नाउन रहे तब। जैसे दिया है आइल कैच द नेक्स्ट बस, अब नेक्स्ट से पहले दा लगा है, क्यों दा लगा है, क्योंकि नेक्स्ट के बाद क्या आ गया है, बस। बस क्या है, नाउन, कौन सा नाउन, काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना, इसीलिए इस नेक्स्ट से पहले क्या लग जाएगा, दा लग जाएगा। आगे दिया है, इसकी हिंदी निकले आई बिलवाने कि मैं पकड़ लूँगा, अगली बस को मैं पकड़ लूँगा। यहाँ दिया दे गॉट द फर्स्ट टैक्सी, मैंने को उनको मिली, फर्स्ट टैक्सी मिली। अब फर्स्ट से पहले क्या लगाया, आर्टिकल दा लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि फर्स्ट से बाद क्या आ गया है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया है। इसके फर्स्ट और नेक्स्ट पहले आर्टिकल दा तब लगेगा जब इन सारे वर्ड के बाद क्या आना चाहिए, कोई न कोई नाउन आना चाहिए। ही मिस्ड द लास्ट ट्रेन, उसने मिस कर दिया, क्या मिस किया, लास्ट ट्रेन को। तो लास्ट से पहले आर्टिकल दा लगाया है, क्यों लगाया, क्योंकि लास्ट के बाद क्या आ गया है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। फिर दिया टॉम इज द सेकेंड सन, टॉम दूसरा बेटा है।
अब सेकंड से पहले क्या लगाया है, आर्टिकल द लगाया। क्यों लगाया है, क्योंकि सेकंड के बाद क्या आ गया है, सन क्या एक नाउन है। तो इन सारे वर्ड के बाद आर्टिकल द लगेगा, तब लगेगी जब कोई न कोई नाउन रहेगा। ठीक है, अगला लास्ट रूल है, यह लास्ट रूल है, यहाँ दिया है, इससे मोस्ट हो, ऑल हो, मैनी हो, फाइव हो, ऑफ हो, 1/3 हो, आ लार्ज नंबर हो, द मेजोरिटी हो। इन सब के बाद ऑफ आएगा, उस ऑफ के बाद हमको आर्टिकल द लगाना पड़ता है। फिर क्या लगाना पड़ेगा, नाउन प्लूरल लगाएंगे, फिर वर्ब क्या लगा देंगे, प्लूरल लगा देंगे। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल यहाँ दिया है मोस्ट ऑफ, मोस्ट ऑफ दिया है ना, मोस्ट है, मोस्ट ऑफ लगाया है, फिर क्या लग गया, द लगा दिया। फिर बॉयज क्या, नाउन प्लूरल है, आर हेयर कि अधिकांश लड़के यहाँ हैं। ठीक है, तो यह हो गया आर्टिकल का मतलब फर्स्ट वीडियो हो गया। अभी मैं इसका दूसरा वीडियो बाद बनाऊंगा, तो इसको मैं समाप्त कर रहा हूँ।